हेलो एवरीवन, दिस इज रविंदर चौहान एंड यू आर वाचिंग एचपी बोर्ड पाठशाला चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बोर्ड क्लासेस के मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। आप सबका मैथमेटिक्स बेसिक सीरीज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक हो फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7a² 14 + 14ab। इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सिंपल से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो 7 × 1 = 7, इसको फैक्टर्स बनाने। 7 का फैक्टर होता है 7 × 1 = 7। a² मीन a इंटू ए को 2 बारी लिखेंगे, प्लस 14 के हो गए 7 2 × 14, ए बी मीन ए बी। अब हम इसके कॉमन देखेंगे। इस प्लस के ये जो प्लस साइन है हमारा, इसके हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में देखना है कि सेम नंबर या अल्फ़ाबेट क्या कौन सा है। तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, लेफ्ट और राइट दोनों में 7, तो 7 लिखेंगे। 1 1 को हम इग्नोर कर देंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास नंबर या अल्फ़ाबेट आ चुका है। जब नहीं आएगा तो हमने 1 को कॉमन लेना है। नेक्स्ट ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, दोनों साइड में है, तो हम ए लिखेंगे। ए, और अब हमारे पास सेकंड ए यहाँ है, सेकंड ए नहीं है। तो अब हमारा जो भी प्लस के लेफ्ट साइड में क्या बचा, 1a। 1a मीन a प्लस का प्लस 2b मीन 2b। तो इस तरह से हम फैक्टराइज करना सीख चुके हैं कि एक सिंपल से क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स लीजिए, नेक्स्ट सम हमारे पास रेडी है। 4 टर्म्स है हमारे पास, डिफरेंट टर्म्स है 4 की 4। अगर सेम टर्म होती तो प्लस माइनस हो जाता। तो इसका फैक्टराइज करेंगे हम इसे। तो 15, इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। 5 3 ज़ा 15, एक्स वाई मीन एक्स और वाई सेम। 6 के फैक्टर 3 2 ज़ा। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे। एक्स का एक्स प्लस का प्लस 5y - 2। 5 के फैक्टर हो गए 5 1 ज़ा 5, वाई का लगा y माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो लीजिए, अब इसमें 4 टर्म्स है डिफरेंट, तो इसको 2 2 में डिवाइड करेंगे। ये इस 2 को आपस में करेंगे और इन 2 टर्म्स को आपस में करेंगे। तो इसमें कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन है इसमें, माइनस के लेफ्ट में, माइनस के राइट में। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, ओके। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ओके। तो हम 3 3 3 लिख दिया। जो कॉमन होगा वो ब्रैकेट से बाहर आएगा। नेक्स्ट एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, तो एक्स हम ब्रैकेट लगा देंगे। जो बच गया लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस के लेफ्ट साइड में 5 एंड वाई, तो 5y माइनस का माइनस 2 का 2। अब साइन सेम साइन ये आपने लिखना है। अब यहाँ कॉमन देखेंगे हम। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ 1 कॉमन आता है। और यहाँ y है, यहाँ y नहीं है। तो क्या बचा हमारे पास लेफ्ट साइड में, 5y माइनस 2। और इस क्वेश्चन में जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमें हिंट देता है क्वेश्चन कि आप राइट है या रॉन्ग है। कैसे? हमेशा जो ये ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट के अंदर आता है 5y - 2, और यहाँ पे भी 5 - 2 आ गया। ये हमें हिंट देता है कि आप करेक्ट चले हुए। तो सेम ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो हम इसे एक बारी लिखेंगे। 5y - 2 1 टाइम लिखेंगे। और बाहर क्या बचा हमारे पास, 3x, और बाहर देखना है +1 +1। तो लीजिए, ये फैक्टराइज हमने पॉलिनोमियल का भी सीख लिया है कि अगर हमारे पास 4 टर्म है, मोर देन 3 टर्म है, तो हम उसको फैक्टराइज इस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप? तो इसमें हमेशा जो अल्फ़ाबेट होगा या नंबर हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपने उसको नहीं देखना, मेनली आपने अल्फ़ाबेट को देखना है। लाइक हमने लिया है आज x की पावर 2, हमेशा यहाँ पे 2 होगा। और जब आप सेकंड टर्म यहाँ पे देखेंगे तो वही सेम अल्फ़ाबेट आएगा, बट उसकी पावर 1 होगी।
और यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे नंबर मिलेगा। तो आप पहचान जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लीजिए। तो फर्स्टली इसमें स्टेप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 हमने कहा लास्ट वीडियो में कहा था यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 12 1 ज़ा 12, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आया है 12। तो 12 के टेबल्स फैक्टर्स देखने हमने 12 कौन से टेबल्स में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 1 ज़ा 12, 2 में भी आता है 6 2 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। फर्स्ट स्टेप ये है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या है, 4x, 4 है नंबर को चेक करें आप, माइनस को या प्लस को आप इग्नोर कीजिए यहाँ पे। तो आपने 4 देखना है। तो 4 का मतलब है इन तीनों टेबल में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 4 आना चाहिए। कैसे, 12 + 1 13, 12 - 1 11। तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट 6 - 2 4 आ गया, 6 - 2 कितना होगा 4। 6 + 2 8, अगर यहाँ 8 होता तो हमने प्लस कर दिया था। नेक्स्ट 4 + 3 7, 4 - 3 1, तो ये भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे अभी हम। ओके, तो हमारे पास आ चुका है आंसर हमारा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब लिखेंगे कैसे इसे, तो x² का x² लिखेंगे सेम, माइनस का माइनस, ये जो 4x है हमारा, हम इसे यहां से उठाएंगे। मीन 4 के बदले हमने क्या लिखना है, 6 - 2, बट ब्रैकेट में 6 - 2 ब्रैकेट में लगाएंगे। x है तो x लगाओ, कोई भी अल्फाबेट होगा तो सेम लगेगा। -12 का -12। नेक्स्ट x², जो दिख रहा है आपने वही करना है, प्लस माइनस माइनस 6x। अब ब्रैकेट को हम खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x और -12 का -12। तो ये लास्ट सम की तरह हमारा बन गया है, जैसे हमने फैक्टराइज 4 टर्म में किया था। तो x × x माइनस 6 1 ज़ा 6x प्लस 2 1 ज़ा 2x माइनस 12 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हमेशा लिखने होते इसमें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो कॉमन देखेंगे अब हम, यहाँ पे x है, यहाँ x है तो x लिखेंगे, यहाँ दूसरा x है, यहाँ दूसरा x नहीं है, तो जो बच चुका है हमारे पास हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे x माइनस का माइनस 6 1 ज़ा 6 प्लस का प्लस, कॉमन देखिएगा अब इन दोनों में से, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन आ गया। यहाँ 1 को अब हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि 2 हमारे पास मिल चुका है। यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है, तो अब हम ब्रैकेट के अंदर जो भी बच चुका है उसको लिख देंगे, 3 2 ज़ा 6। देखिए सेम ब्रैकेट के अंदर सेम आ चुका है। तो x + 2 और x - 6, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसे सम होता है जो आपको 10th क्लास में हर चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको सॉल्व इसी तरह से करना है, इसके अलावा कोई भी आपके पास मेथड नहीं है। अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बारी देखते हो और इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये सम इजीली आ जाएंगे। तो मुझे होप है कि आज की वीडियो फैक्टराइजेशन की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।